हेलो स्टूडेंट, क्या आप लोग भी हो क्लास 10th में और 2026 में देने वाले हो अपना विज्ञान का वायरल पेपर। तो भाई आप लोगों का जो पेपर है 25 फरवरी वाला पेपर जो है मिल चुका है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 25 फरवरी का वायरल पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। और इस पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो टारगेट है, आज का मेरा टारगेट है 70 में 70 नंबर का टारगेट है। समझ लो आप लोगों ने इस क्लास से अपने 70 नंबर पक्के कर लिए। अच्छा, हमारा देखो यहाँ पर समय दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट का समय भी दिया है। कोड है हमारा 801 का कोड है। तो कोड वगैरह आप लोग अपना सही से नोट कर लेना। पेपर देने जाओ तो अपना कोड भी देख लेना कि ये हमारा 880 का पेपर है। अपना अनुक्रमांक, अपना नाम, सब कुछ वगैरह यहाँ पर लिख देना अपना। अब चलो मैं यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखो हमारे सारे सारे निर्देश दिए हैं। निर्देश में देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश दिया है कि प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित रहने वाला है। तो ये सब कुछ निर्देश हैं, इनको आप लोग देख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, है ना। निर्देश सारे पढ़ लो। अब मैं सीधा आप लोगों को प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। और तो मैं आप लोगों को सारे सारे प्रश्नों का उत्तर बता दूंगा। मेरे पास पीडीएफ रखी, पीडीएफ भी आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। पहले सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड आ। देखो अब पेपर आप लोग पूरा पूरा तैयार कर लो, है ना। पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। खंड आप बहुकल्पी प्रश्न उपभाग 1 यहाँ से पूछा जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। भाई निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पेपर देने जाना अपना सी ऑप्शन को ही सही करना। अब चलो मैं ले चलता हूँ आगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे कि प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो 1 नंबर का आएगा कि प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग दिया है, पीला दिया है, नीला दिया है, सफ़ेद दिया है। लेकिन हमारा प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा लाल, यानी कि इसका लाल ऑप्शन के प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो भाई लाल रंग का होता है, लेकिन आपके पेपर में लाल रंग दिया ही नहीं है ना। नहीं दिया है भाई, है ना। क्योंकि ये जो प्रश्न लगता है कि बोर्ड ने हमारा गलत बना दिया, लेकिन आप लोगों को इसका 1 नंबर फ्री का मिलेगा। देखो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है ना। क्योंकि ये पेपर मुझे बोर्ड से ही मिला, तो वहीं पर ही आप लोगों की गलती निकली है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो लाल रंग होता है, यहाँ पर लाल रंग होना चाहिए, लेकिन लाल कहीं दिया नहीं है भाई, है ना। तो इसलिए गलत क्वेश्चन ही मेरा गलत है। लेकिन इसका 1 नंबर आप लोगों को फ्री का मिलेगा, इस बात को याद रख लो, है ना। 1-2 प्रश्न बोर्ड में गलत आ जाते हैं, तो उसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो कांच का अपवर्तन न्यूनतम होता है, 1 नंबर का आएगा। बैंगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, लाल रंग के लिए। तो भाई कांच का अपवर्तन न्यूनतम किसके लिए होता है? तो कांच का जो अपवर्तन न्यूनतम होता है वो लाल रंग के लिए ही होता है। तो आप लोगों को डी ऑप्शन को सही करना है। चलो मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर लिखा है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कैसा होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? 1 नंबर का आएगा। तो भाई स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर बनता है। डी ऑप्शन को याद रखेंगे। 5 देखो यहाँ पर लिखा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। तो 1 नंबर का आएगा। मतलब कि ओम के नियम के अनुसार जो हमारा विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है? तो सरल रेखा होती है। तो आप लोगों को ए ऑप्शन को याद रखना है। चलो आगे देखो, ये सारे के सारे प्रश्न देखो 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब देखो किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। वैद्युत धारा, वैद्युत आवेश, वैद्युत शक्ति का मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है ये मेरा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। तो ये मैंने आप लोगों को प्रश्न बताया। अब आगे देखो, आगे जो प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं आप लोगों के, यहाँ से आप लोगों का उपभाग दूसरा स्टार्ट होता जाता है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक सूत्र पूछा गया, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है Na2CO3.10H2 जो है ये हमारा धावन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो आगे मैं ले चलता हूँ आगे। फिर देखो यहाँ पर पूछा गया है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान कितना हो जाएगा। वैसे तो ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, लेकिन अगर हम दही बन जाए तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 1 नंबर का आएगा। तो भाई इसको आप लोगों को याद रखना है, 7 से अधिक याद रखना है ना। तो उसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक हो जाएगा। अब चलो आगे। प्रश्न नंबर मेरा 10 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर देखो लिखा है कि
निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ये हमारा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो भाई देखते हैं, आयरन दिया है, कापर दिया है, जिंक दिया, मैग्नीशियम दिया है। तो एक नंबर का पेपर में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं इसका आंसर बता दूं। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा कापर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CO हम सही करेंगे। प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि पीतल है। पीतल क्या होता है भाई? विषमांगी मिश्रण होता है कि यौगिक होता है कि उपधातु होता है कि मिश्र धातु होता है? एक नंबर का आएगा। देखो सारे सारे प्रश्न एक एक नंबर वाले आए हैं। तो पीतल क्या होता है? पीतल एक प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु होती है। तो इसका डी ऑप्शन को सही करेंगे। अब नेक्स्ट देखो हमसे IUPAC नाम पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम पूछा गया है। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। एक नंबर का आएगा। एथेनॉल है कि एसिटिक अम्ल है कि मेथेनॉल है कि एथेनोइक अम्ल है? ये हमारे चार ऑप्शन है। तो एक नंबर वाले प्रश्न है। तो भाई एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 का देखो राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एथेनॉल इसका सही करेंगे। एल्काइन का सूत्र पूछा गया है प्रश्न नंबर 13 में। प्रश्न नंबर 13 में एल्काइन का सूत्र पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा C3H4, यानी कि C3H4 ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 14 कि जो हमारा दिया है कि ये उपभाग 3 है। उपभाग 3 में जितने प्रश्न होंगे सारे के सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो बायोलॉजी के प्रश्न हैं उपभाग 3 में। यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? तो एक नंबर का आएगा। यकृत लार स्रावित करता है कि जठर रस स्रावित करता है कि अग्न्याशय कि पित्त रस? तो यकृत जो होता है पित्त रस स्रावित करता है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? एक नंबर का आएगा। प्रोटीन होते हैं कि अमीनो एसिड होते हैं कि साधारण कार्बोनेट होते हैं कि जटिल कार्बोनेट होते हैं? तो हार्मोन क्या होते हैं? तो भाई हार्मोन जो होते हैं, प्रश्न नंबर जो मेरा 15 है, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, फिर मैं लेके चलता हूँ आगे प्रश्न नंबर 16 की ओर कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो हमें बताने कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। गैस्ट्रिन दिया है, इंसुलिन दिया है और थायराक्सिन दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बताइए कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन का याद रखेंगे। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 17 देखो यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो मानव मादा जनतंत्र का भाग कौन सा नहीं? शुक्र वाहिका याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहे कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एक नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन। बी ऑप्शन इसका याद रखेंगे। बी आंसर सही हो जाएगा। दो प्रश्न और देख लो। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन कहाँ पाया जाता है? सभी जीवों में पाया जाता है कि सभी पादपों में कि केवल जलीय पौधों में कि आवर्तबीजी पौधों में? तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि आवर्तबीजी पौधों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखो लिखा है विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? तो चिंपैंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इतने मैंने आप लोगों को इतने क्वेश्चन बता दिए। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का और भी प्रश्न है। तो पहले बच्चों आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। ये हमारा उपभाग 3 है। उपभाग 1 आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी जल्दी से कर लो, है ना। और ये देखो सबका स्क्रीनशॉट करते चलो। ये देखो हमारे भौतिक विज्ञान हमारा उपभाग दूसरा देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उपभाग 2 में हमारे केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। देखो ये 4 नंबर वाले प्रश्न इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलो, है ना। ये सारे सारे प्रश्न आप लोग देख लो, सारे सारे प्रश्न देख लो, इधर भी देख लो। ये हमारा उपभाग 3 है। अब देखो ये मैंने पेपर पूरा बता दिया है। ये था आप लोगों का विज्ञान का पेपर, 25 फरवरी का विज्ञान का पेपर था। तो चलिए भाई जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ, है ना।